Welcome everyone in today's new video of exercise 2.2 of the chapter relations and functions। तो बिना देरी किए हम इस एक्सरसाइज को आज सॉल्व करेंगे और बात ये है कि ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे और अगर आपका सेट चैप्टर जो है अगर आपका सेट चैप्टर क्लियर है, सब कुछ एकदम अच्छे से आपने सेट चैप्टर को समझ लिया है तो रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फंक्शंस में नया है आपका डोमेन रेंज जो निकालना आपको आना चाहिए और ग्राफ्स आपको याद रहने चाहिए along with the domain and range of different functions like constant function, identity function। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस मैंने आपको नहीं बताया जैसे कि लोगैरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। बेसिकली मैंने बताया इसलिए नहीं बिकॉज एनसीईआरटी में उनके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको मैं बताया। ठीक है, एनसीईआरटी में जो है वो मैंने आपको बताया और एनसीईआरटी के बाहर भी कुछ फंक्शंस है जो आपके फंडामेंटल्स के ग्रुप में इंक्लूडेड है जैसे कि एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथमिक, स्क्वायर रूट फंक्शन। लेकिन क्योंकि वो बुक में नहीं है तो मैंने और मतलब बताया नहीं सिंपली, लेकिन आपको याद रखने हैं उसके बारे में भी थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड्स में नहीं आएगा बेसिकली। ठीक है, बोर्ड्स में तो जो सिलेबस है वहीं से आएगा लेकिन मेंस एंड एडवांस में वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो जब हम एडवांस एंड मेंस का सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तब हमें वापस से इन चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एक सेट ए है बेसिकली, ओके, जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते 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 अप टू 14 तक एलिमेंट्स हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय रिलेशन। तो देखो रिलेशन सेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। तो हमें एक रिलेशन बनाना है सेट a के ऊपर, मतलब हमें सेट a से सेट a के बीच में एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, दोनों सेम सेट के बीच में हमें एक रिलेशन बनाना है और रिलेशन कैसा बनना चाहिए, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 3x माइनस वाई आपका ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, हाउ टू सॉल्व इट। उसके लिए कन्वीनियंस के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक और सेट लिख लो ए करके। ठीक है, सेम सेट वापस से लिखो जिससे कि तुमको कन्वीनियंस मिले। अब बेसिकली करना क्या है, बेसिकली 3x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x और y के जो वैल्यूज़ हैं वो आपके सेट a से होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इजी करने के लिए हम y को उस तरफ भेजेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, y को उस तरफ भेज देंगे। तो बेसिकली मैं इस इक्वेशन को थोड़ा अपनी तरफ से लिखता हूँ, इट विल बी 3x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, 3x इक्वल्स टू वाई। अब बेसिकली तुम क्या करोगे, x का वैल्यू तुम सेट a के एलिमेंट्स एक एक करके रखते जाओगे और y का अगर वैल्यू वही सेट a के वैल्यूज़ के विथिन द वैल्यूज़ ऑफ द सेट a आता है तो वो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बनते जाएंगे और जो सेट बनेगा वो आपका रिलेशन का सेट होगा। समझे, तो बेसिकली हमारा टेक्निक ये होगा कि मैं अभी x के वैल्यूज़ निकालूंगा, सॉरी x के वैल्यूज़ नहीं, y के वैल्यूज़ निकालूंगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x जो आपके सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैं एक एक करके x का वैल्यू पुट करूँगा। मैं पहले x का वैल्यू 1 पुट करूँगा, फिर 2 पुट करूँगा, फिर 3, ऐसे करते करते 14 तक मैं पुट करूँगा। और अगर y का वैल्यू भी सेट ए के इन्हीं एलिमेंट्स के बीच में आता है तो मैं उनका ऑर्डर्ड पेयर बना दूँगा, अगर नहीं आएगा तो मैं इनको छोड़ दूँगा। जैसे कि रफ में करते हैं इसको, x का वैल्यू मैं पहले 1 देता हूँ। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 देने से 3 इंटू 1 आपका y का वैल्यू आ जाता है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3। क्या 3 आपके सेट ए को बिलोंग करता है, जी हाँ। तो
x का वैल्यू 1 देने से y का वैल्यू 3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा आपके रिलेशन वाले सेट में, समझे। ऐसे करते 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 आपको क्या करना है, ऐसे करते 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 आपको अप टू 14 आपको x के वैल्यूज़ डालने हैं और y के वैल्यूज़ निकालने हैं, और ये चेक करना है कि अगर y का वैल्यू सेट A को बिलोंग करता है तो ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, अगर नहीं बिलोंग करता तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। तो मैं रिलेशन का सेट अभी रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बेसिकली पहला हमने देखा कि जब मैंने x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू 3 आया, जो कि सेट A को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसलिए एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1,3, समझे। अच्छा, इसके बाद बेसिकली अब x का वैल्यू, इसका दूसरा एलिमेंट 2, तो 3 इंटू 2 y का वैल्यू 6 आ गया। क्या 6 सेट A को बिलोंग करता है? जी हाँ, तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा 2,6। अब 3 ले लो x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 3 इंटू 3 9, 9 इस सेट को बिलोंग करता है, जी हाँ, तो 3,9। इसके बाद x का वैल्यू 4 ले लो, 4 लेने से इसका वैल्यू कितना जाएगा? 3 इंटू 4 12। क्या y का वैल्यू 12 इस सेट A को बिलोंग करता है? जी हाँ, 12 इस सेट में है, तो बेसिकली 12 भी 4,12, ठीक है। इसके बाद x का वैल्यू मैं 5 लेता हूँ, ठीक है, 5 भी सेट में है। 5 लेने से 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 15, तो y का वैल्यू आ रहा है 15। अब गौर से देखो, क्या 15 y का वैल्यू 15 क्या सेट A के अंदर है? नहीं, बिकॉज सेट A के अंदर अप टू 14 है, 15 तो नहीं है। इसका मतलब और ऑर्डर्ड पेयर्स आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं वही आपका रिलेशन का सेट है, ठीक है, और आपका आंसर भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका रिलेशन वाला सेट, ठीक है। कैसे रिलेशन निकालना है, रिलेशन सेट कैसे लिखना है, वो आपने समझ लिया, बिकॉज आपको कंडीशंस दिए हुए हैं और कंडीशन में बोला है कि y के वैल्यूज़ सेट A के एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए और x के वैल्यूज़ भी सेट A के एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। तो हमने चेक किया, ठीक है। तो ये जो सेट बना ये आपका रिलेशन वाला सेट है। अब क्वेश्चन में बोला गया है और भी कि राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। डोमेन मतलब कौन सा, हमें पता है, डोमेन मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स, और रेंज मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स, और को डोमेन मतलब सेकंड होल सेकंड सेट। अब सेकंड सेट तो भाई ए ही है, तो बस ए ही लिख दो। अब डोमेन लिखो सबसे पहले, डोमेन, डोमेन भी एक सेट ही होता है। तो डोमेन कौन कौन होगा? 1 2 3 और 4। और रेंज कौन सा होगा भाई? रेंज होगा ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट कौन से हैं भाई? 3 6 9 और 12। अब हमें क्या निकालना है? को डोमेन निकालना है। को डोमेन, बेसिकली को डोमेन कौन सा होगा भाई? सेट ए ही होगा, बिकॉज रिलेशन कौन से दो सेट के बीच में है? पहला सेट ए है, दूसरा सेट भी ए है, तो हमें दूसरा सेट को पूरा लिख देना है, वही हमारा को डोमेन है। तो बस आपको लिख देना है, को डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे करते 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 अप टू 14। बस हो गया, वेरी इजी, ठीक है। को डोमेन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो या फिर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो सेट ए, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है भाई साहब कि डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन, एन मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट, ओके, बाय रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस आर, ओके, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का सेट बनाने के लिए बोला गया है। सो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा यहाँ पर कंडीशंस को अच्छे से समझना होगा। कंडीशंस क्या क्या गिवन है, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस गिवन है थोड़ा देख लेते हैं। कंडीशंस गिवन है सबसे पहला कि x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 होना चाहिए x का वैल्यू, और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, और डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म एंड राइट डाउन अ डोमेन एंड रेंज, ओके, वेरी इजी। तो बेसिकली रिलेशन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, x, y के फॉर्म में रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में, सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस आर, ठीक है।
और कंडीशन क्या है, अच्छा कंडीशन कभी ख़त्म नहीं हुआ, कंडीशन ये है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x शुड बी लेस देन 4, ओके। और एक और कंडीशन गिवन है, अच्छा x एंड y बोथ आर नेचुरल नंबर्स, ओके यहाँ पर लिख देता हूँ, x और y दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और x का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, ओके। तो रिलेशन सेट के लिए हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है, अब मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली कंडीशंस को देखेंगे। अब कन्वीनियंस के लिए तुम क्या करो, तुम दो सेट लिख लो, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ रिलेशन ऑन द सेट n। तो सेट n मतलब नेचुरल नंबर के सेट पर रिलेशन है, और जब भी कहीं पर लिखा होता है रिलेशन ऑन ए सेट, सपोज n है a है, इसका मतलब होता है सेट a से लेकर सेट a के बीच में ही एक रिलेशन है, ठीक है। मतलब एक सेट है, उसी के साथ सेम सेट के साथ ही दूसरा रिलेशन बन जाता है, इसी को लिखते हैं रिलेशन ऑन सेट a। अभी इसमें n लिखा है, मतलब दो सेट हैं, दोनों ही सेट आपके नेचुरल नंबर के सेट हैं, उनके बीच में एक रिलेशन है, और रिलेशन गिवन है, कंडीशन ऐसा है। तो अब तुम नेचुरल नंबर का सेट लिख लो, जो कि होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते 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 आप तो इन्फिनिटी। एक और बार लिख लो कन्वीनियंस के लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, सेम। तो इन दो सेट के बीच में आपका रिलेशन है, और रिलेशन कैसे लिखा गया है, कंडीशन क्या है कि y आपका x + 5 के बराबर होना चाहिए, और x और y आपके नेचुरल नंबर सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि x का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। तो मुझे बताओ, x का वैल्यू नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है, तो कौन कौन से वैल्यूज़ आ जाएंगे, तुम बोलोगे भाई नेचुरल नंबर है 4 से छोटा है मतलब क्या, 1 2 3, x के वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ही होंगे, ठीक है, x के वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ही होंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें x का वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करना होगा, y का वैल्यू निकालना होगा, फिर x का वैल्यू 2 पुट करना होगा, फिर y का वैल्यू निकालना होगा, 3 पुट करना होगा, फिर y का वैल्यू निकालना होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली द रिलेशन सेट विल बी, सबसे पहले मैंने x का वैल्यू नेचुरल नंबर है तो 1 पुट किया, 1 पुट करते ही 1 + 5 = 6, तो बेसिकली y का वैल्यू 6 आया। क्या 6 एक नेचुरल नंबर है, जी हाँ, तो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा कि x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू 6 आया। फिर अभी x का वैल्यू 2 लेते हैं, 2 लिया तो 2 + 5 7, y = 7 आया। क्या 7 नेचुरल नंबर है, जी हाँ, तो बेसिकली 2, 7 एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर x का वैल्यू 3 ले सकते हैं, 3 + 5 8, तो y का वैल्यू 8 आया, 8 एक नेचुरल नंबर है, जी हाँ, ठीक है। और नहीं ले सकते, क्यों, कंडीशन गिवन है कि x का वैल्यू आप 4 से छोटा ले सकते हैं, इससे बड़ा नहीं। तो 4 से छोटा तो भाई नेचुरल नंबर्स 1 2 और 3 ही है, तो बस आपका रिलेशन सेट यहाँ पर बन गया है, छोटा सा रिलेशन सेट है। अब हमें डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना सबको आता है, डोमेन निकालना सबसे ईजी पार्ट है। डोमेन कैसा होगा भाई बताओ, डोमेन बताओ, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, तो 1 2 3 हो जाएगा बेसिकली, 1 2 3। और क्या निकालने के लिए बोला गया है, रेंज। रेंज भी बहुत आसान है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ये बेसिकली 6 7 और 8 हो जाएगा, सिंपल, वेरी इजी, ना ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ए गिवन है, बेसिकली सेट ए गिवन है 1, 2, 3, 5, और सेट बी गिवन है 4, 6, 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय, अच्छा तो रिलेशन सेट आपको लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में ये गिवन है कि ये x, y ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में रहेगा, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन
x एंड y इज़ ऑड, ठीक है। और दूसरा कंडीशन कि x आपका सेट A को बिलोंग करना चाहिए और y आपका सेट B को बिलोंग करना चाहिए, यही है। हाँ, तो हमें देखना ये है कि हमें एक सेट बनाना है, रिलेशन सेट, जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में रहेंगे, x, y ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में रहेंगे, और x आपका सेट A से आना चाहिए, y आपका सेट B से आना चाहिए। और एक और कंडीशन है कि जब मैं x माइनस वाई करूँगा तो मुझे ऑड नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, देखते हैं। अब हो सकता है कि आपको नेगेटिव में मिले, -3 आया, -5 आया, तो डोंट वरी, इसमें मॉड लगा दो सिंपल, ठीक है। मॉड लगा दो, मॉड लगाने से और नेगेटिव नहीं आएगा। हमें बस ऑड बोला है, बिकॉज -3 भी एक ऑड नंबर ही होता है। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ +3 ही ऑड होता है, ऐसा नहीं। -3 +-3 दोनों ही ऑड होते हैं, वैसे ही +-2 दोनों ही इवन होते हैं, ठीक है। तो बस हमें देखना है कि डिफरेंस ऑड आ रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं। सपोज मैंने लिया 1 के साथ 4 को, ठीक है। तो 1 आया आपका सेट A से, 4 आया आपका सेट B से। अब इनका डिफरेंस करते हैं तो -3 आया जो कि ऑड है। तो हमारे रिलेशन सेट में क्या 1 और 4 आ सकते हैं? जी हाँ, कंडीशंस अप्रूव कर रहे हैं, कंडीशंस अप्रूव्ड। सो बेसिकली आर सेट में पहला एलिमेंट होगा 1, 4। इसके बाद 1 के साथ 6 को देखो, ठीक है ना। तो 1, 6 अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर लेता हूँ तो क्या ये आ पाएगा रिलेशन सेट में? देखते हैं। 1 - 6 किया, -5 आया, ऑब्वियसली आ सकता है, ऑड आ रहा है, तो 1, 6 भी आएगा। अब 1, 9 आ सकता है क्या? देखते हैं। 1 - 9 किया, -8 आ गया, जो कि इवन है, तो ये नहीं आ सकता। इसके बाद 1 का केस ख़त्म। अभी 2 के साथ 4 आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज 2 - 4 इज़ ऑब्वियसली -2, दैट इज़ इवन। इसके बाद 2 के साथ 6 को देखते हैं, तो 2 - 6 भी इवन आएगा, -4 आता है बेसिकली, ये भी नहीं होगा। फिर 2 - 9 आ सकता है, बिकॉज -7 आता है, जो कि आपका क्या है? ऑड है। तो इसीलिए 2, 9 एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, 2, 9 एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। इसके बाद 3 का केस, 3 के साथ 4 आ सकता है क्या? 3 - 4 -1 आता है, जी हाँ आ सकता है, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 3, 4। इसके बाद 3, 6 आ सकता है क्या? 3 - 6 करके देखते हैं, तो -3 आता है, ऑड है, ये भी आ सकता है, 3, 6। इसके बाद 3 के साथ 9 आ सकता है क्या? देखते हैं। 3 - 9 -6 है, इवन है, तो नहीं आ सकता। 3 का केस ख़त्म। अभी 5 - 4 करते हैं, देखते हैं आता है कि 1 आता है, ऑड है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, 5, 4। इसके बाद 5 के साथ 6 का आ सकता है क्या? जी हाँ आ सकता है, 5 - 6 -1 होता है, जो कि ऑड है, तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, हमारे रिलेशन सेट में आ सकता है। 5 - 9 कितना होता है? -4, इवन है, तो ये नहीं आ सकता। तो बेसिकली इतना था कि हमारा रिलेशन सेट है, समझे? इजी है। सो बेसिकली ये हमारा सेट बन गया है, ठीक है। समझ में आया है कि नहीं बताओ? क्या ये बात क्लियर है? कुछ गलती तो नहीं हुई, देख लेता हूँ, ठीक है ना। 1 - 4 -3, 1 - 6 -5, 2 - 9 -7, 3 - 4 -1, 3 - 6 इट इज़ 3, और 5 - 4 1, 5 - 6 -1, ठीक है। सो दिस इज़ योर रिलेशन सेट, ठीक है। 1, 4, 1, 6, 2, 9, 3, 4, 3, 6, इसके बाद 5, 4, 5, 6, ओके। नाउ क्या निकालने के लिए बोला गया है भाई? और कुछ निकालने के लिए तो नहीं बोला ना? अच्छा ठीक है, तो ये आपका आंसर इतना तक ही होगा, ठीक है। डोमेन रेंज निकालने के लिए नहीं बोला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर 2.7 shows a relationship between the set P and Q. Write this relation. Number 1 in set builder form, number 2 in roster form. बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिकली आपके एरो डायग्राम के मदद से इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जो आपके बुक में गिवन है।
इतना से होगा ना, हाँ थोड़ा नीचे। ये आपका P सेट है, ये आपका Q सेट है, ये आपका एलिमेंट 5, ये आपका एलिमेंट 6, ये आपका एलिमेंट 7 और ये आपका एलिमेंट 3, ये आपका एलिमेंट 4, ये आपका एलिमेंट 5। इसके साथ ये रिलेटेड है एरो डायग्राम की मदद से, इसके साथ ये रिलेटेड है और इसके साथ ये रिलेटेड है। ये आपके बुक में गिवन है फिगर। ओके, नाउ यू हैव टू राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म एंड इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना थोड़ा कठिन होता है बिकॉज आपको सोचना पड़ेगा कि भाई क्या स्टेटमेंट आपको लिखना है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में लिखना कंपैरेटिवली ईजियर। तो मैं सबसे पहले आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, सो बेसिकली रोमन 2 में पहले लिखता हूँ, ठीक है। रोमन 2 में क्या बोला, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो बेसिकली रोस्टर फॉर्म में लिखना इज़ कंपैरेटिवली ईजियर, ठीक है। तो मैं पहले आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन कैसा होगा, बहुत आसान। 5 के साथ 3 रिलेटेड है तो बस ऑर्डर पेयर लिख दो 5,3। 6 के साथ 4 रिलेटेड है तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा 6,4। 7 के साथ 5 रिलेटेड है तो 7,5 ऑर्डर पेयर बन जाएगा। बहुत इजी है रोस्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखना इज़ वेरी वेरी इजी। तो बेसिकली लिख लो भाई 5,3, इसके बाद 6,4, इसके बाद 7,5 और आपका यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखने का काम ख़त्म। अब हमें लिखना होगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, जो कि थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बीच में हमें लिखना क्या है। लिखने का टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तुमको लिखना होगा कि रिलेशन वाले सेट में एलिमेंट्स किस तरीके के होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि भाई मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट आपका x के फॉर्म में होगा, सच दैट x आपका y+2 के बराबर होगा और x आपका सेट ए को बिलोंग करेगा, अच्छा सेट R लिख देता हूँ उसको, और y आपका सेट B को बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा रुको रुको रुको, कुछ गलत बोल दिया मैं, 2n लिख लो एक्चुअली, ठीक है। अच्छा रुको, इसको मैं और भी इजी तरीके से समझाता हूँ। देखो एक सेट R है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट x के फॉर्म में है, सच दैट x आपका 2n के बराबर है, जहाँ पर n आपका नेचुरल नंबर है और n का वैल्यू 0 से लेकर 1, अच्छा 1 नहीं 3 तक है बस। तो आपका सेट कैसा बनेगा, बहुत सिंपल है कि आपको n का वैल्यू 0 लेना है पहले, फिर 1 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, ऐसे करके आपको x के वैल्यूज़ मिलेंगे और वही आपके सेट के एलिमेंट्स होंगे। लेकिन रिलेशन वाले सेट में कुछ और भी आपको लिखना होता है। रिलेशन वाले सेट में आपको आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में। तो आप इसको कॉमन ब्रैकेट लगाकर a, b लिख सकते हैं, या फिर x, y भी लिख सकते हैं, या फिर अल्फ़ा, बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। लेकिन कैसा फॉर्म होगा, एलिमेंट्स लिखने का तरीका ऐसा होगा a, b कॉमन ब्रैकेट, बिकॉज कॉमन ब्रैकेट यूज़ होता है ऑर्डर्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सच दैट फिर आपको क्या लिखना होगा, आपने पहले लिखा कि भाई मेरे सेट में, मैंने रिलेशन वाले सेट में एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार के होंगे, सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में। सच दैट आपका अब आपको देखना होगा कि ये दो एलिमेंट्स आपके ऑर्डर्ड पेयर्स के आपस में कैसे रिलेटेड है, हाउ आर दे रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें आपके रोस्टर फॉर्म को, तो रोस्टर फॉर्म में बेसिकली ये 5 आपका x है, ये 3 आपका y है, ये 6 आपका x है, ये 4 आपका y है, ये 7 आपका x है, ये 5 आपका y है। अगर आप गौर से देखें x का जो वैल्यू है और y का जो वैल्यू है, इनमें एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। सोचिए देखो, ये 5 है, ये 3 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का। ये 6 है, ये 4 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का। ये 7 है, ये 5 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का।
इसका मतलब x और y के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि x का वैल्यू कैसे मिल रहा है, x का वैल्यू मिल कैसे रहा है जब तुम y में +2 कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं y में +2 करूँगा तो मुझे x मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? तुम सोचो, मैं y यहाँ पर क्या है 3 है, तो मैंने 3 में +2 किया तो मुझे क्या मिला 5 क्या है हमारा x है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से हम अपने सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस फॉर्म में है कि x का वैल्यू दोगे तो y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y + 2 = x को तुम ऐसे सजा कर लिखो y = x - 2। अब बस x के वैल्यूज़ पुट करते जाओ, y के वैल्यूज़ मिलते जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, अब तो फिर लिखते हैं इसको कुछ ऐसे, x, y के फॉर्म में है सच दैट y = x - 2। ओके, y = x - 2। और एक बात इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको बताना होगा कि x का वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको बस दिखा देना है कि x का जो वैल्यू है वो सेट P को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और y का जो वैल्यू है वो सेट Q को बिलोंग करना चाहिए, बस सिंपल। तो इसीलिए आपको लिखना होगा x बिलोंग्स टू सेट P एंड y बिलोंग्स टू सेट Q। बस सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक रिलेशन सेट को लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि भाई कैसे लिखें। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है भाई, डोमेन और रेंज निकालना है, बहुत आसान। ठीक है, डोमेन और रेंज निकालना बहुत आसान। डोमेन कैसे निकलेंगे भाई, बस रोस्टर फॉर्म को देखो और ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स को पकड़ के एक सेट बना दो। 5, 6, 7 बन गया। और रेंज क्या होगा, रेंज होगा आपका 3, 4, 5। ठीक है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स। खैर, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। ठीक है, रिलेशन ऑन ए मैंने बताया था, रिलेशन ऑन ए का मतलब सेट ए से सेट ए तक एक रिलेशन बन रहा है, मतलब सेम सेट के बीच में एक रिलेशन बन रहा है। तो कन्वीनियंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक और बार सेट ए लिख लो, 1, 2, 3, 4, 6। ओके, इसके बाद रिलेशन सेट को डिफाइन किया गया है बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में कि ये ए, बी ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में इसके एलिमेंट्स रहेंगे सच दैट ए और बी आपके दोनों ही सेट ए को बिलोंग करेंगे। और एक कंडीशन, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ठीक है, बी को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला होगा ए। ठीक है, तो अब बताओ रिलेशन सेट क्या बनेगा। बहुत आसान है, देखो सबसे पहले ए बी फॉर्म में होगा हमारा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में। दोनों ही एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट ए को बिलोंग करेंगे बिकॉज दो सेम सेट के बीच में रिलेशन है। और बी मतलब ये जो सेकंड एलिमेंट है आपके ऑर्डर्ड पेयर का, उसको कॉम्प्लीटली डिवाइड करेगा कौन, इसका फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ ए। तो बेसिकली तुम इसको ऐसे देख सकते हो, क्या 1 को डिवाइड कर पाता है? जी हाँ। अब देखो 1 भी सेट ए को बिलोंग करता है, ये 1 भी सेट ए को बिलोंग करता है। ठीक है, और 1 और 1 अपने आप को क्या करता है भाई, 1 को कॉम्प्लीटली डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है ना। तो बेसिकली ये कंडीशन इसको ये लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 1, 1 एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये हमारा B है, ये हमारा A है, और B को एग्जैक्टली डिवाइड कौन कर रहा है, A। इसके बाद 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3, अच्छा हमें तो पता है भाई 1 सबको डिवाइड करता है, तो बेसिकली 1 के साथ सबका पेयर बना दो।
ठीक है, बिकॉज 1 भाई सबको डिवाइड करता है। तो 1,1 बनेगा, 1,2 बनेगा, 1,3 बनेगा, 1,4 बनेगा, 1,6 बनेगा। ठीक है, ख़त्म। अब 2 की बारी। क्या 2 1 को कम्प्लीटली डिवाइड कर पाता है? नहीं, तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। क्या 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर पाता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर पाता है? जी हाँ, तो 2 के साथ 2 का एक बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। क्या 2 3 को कम्प्लीटली डिवाइड कर पाता है? नहीं, पॉइंट आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है, सॉरी पॉइंट बोल रहा हूँ, का एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, इसके बाद क्या 2 4 को डिवाइड कर पाता है? जी हाँ, कम्प्लीटली डिवाइड करता है। देखो, एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है कि क्वोशंट जो है अपना वो आपका होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, वरना तो भाई 3 को 2 तो डिवाइड कर पाता है, ठीक है ना, 2 3 को डिवाइड कर पाता है, 1.5 आता है, लेकिन ऐसा डेसिमल में नहीं आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तभी इसको वो कहते कंसिडर किया जाता है एग्जैक्टली डिविजिबल। तो भाई देखो, 4 को 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर पाता है, तो 2,4 एक बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद 2 6 को भी ऑर्डर डिवाइड कर पाता है बेसिकली एग्जैक्टली, तो 2,6 भी बनेगा। क्या 3 1 को डिवाइड कर पाता है? नहीं। क्या 3 2 को डिवाइड कर पाता है? नहीं। क्या 3 3 को डिवाइड कर पाता है? जी हाँ। क्या 3 4 को डिवाइड कर पाता है? नहीं। क्या 3 6 को डिवाइड कर पाता है? जी हाँ। क्या 4 1 को डिवाइड कर पाता है? नहीं। 2 को डिवाइड नहीं कर पाता, 3 को भी नहीं कर पाता, 4 4 को डिवाइड कर पाता है, और 4 6 को डिवाइड नहीं कर पाता। फिर 6 1 को डिवाइड नहीं कर पाता, 2 को नहीं कर पाता, 3 को नहीं कर पाता, 4 को भी नहीं, 6 सिर्फ और सिर्फ 6 को डिवाइड कर पाता है। हो गया। तब थोड़ा गौर से देखें, एनालाइज करें, तब आपको समझ में आएगा। ये बी है सारे के सारे, ठीक है। बी को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है 1, 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है 1, 3 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है 1, 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है, 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है, 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है, 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है 2, 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है 2, 3 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है 2, 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है 3, 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है 4, 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है 6। तो हमारा रिलेशन सेट यहाँ पर बन गया है। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द, अच्छा ये रोमन 1 है इस क्वेश्चन का, आपको रिलेशन लिखना था रोस्टर फॉर्म में, ये आपका पहला टास्क। ठीक है, दिस इज योर पहला टास्क। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है एलिमेंट्स को, अरे जगह नहीं होगा ना, जगह नहीं होगा, जितना जगह होगा उतना तक रखते हैं इसको यहाँ। इसके बाद रोमन 2, फाइंड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन निकालना किसको नहीं आता भाई, सबको आता है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, बस ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बना दो, और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो 2 और 3 और 4 और 6। अब ऐसे ही रोमन 3 भी कर लो भाई। रोमन 3 में रेंज निकालने के लिए बोला गया है, रेंज निकालना भी सबको आता है। सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, फिर से 2 है, फिर से 4 है, फिर से 6 है, फिर से 3 है, फिर से 6, फिर से 4, फिर से 6। तो बेसिकली 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। ठीक है, डन है। सो बेसिकली दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, determine the domain and range of the relation R defined by, रिलेशन सेट को डिफाइन किया गया है x, x + 5 के पैटर्न में या फिर फॉर्म में रहेगा,
such that x belongs to the set 0, 1, 2, 4, 5। ठीक है, तो बेसिकली बहुत आसान है। देखो बोला गया है कि जो हमारे रिलेशन सेट में एलिमेंट्स होंगे वो x, x+5 के फॉर्म में रहेंगे। मतलब अगर एक एलिमेंट आपका पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 1 हुआ तो दूसरा एलिमेंट होगा 1 + 5 6। ठीक है, बस ऐसे ही। और x के वैल्यूज़ क्या क्या होंगे, x के वैल्यूज़ होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो बस x की जगह पर 0 बिठाओ, वैल्यू निकालो, 1 बिठाओ, 2 बिठाओ, 3 बिठाओ, 4 बिठाओ, 5 बिठाओ, बस करते करते सेट बन जाएगा, सिंपल। सो इट विल बी 0 बिठाओ x की जगह पर, तो यहाँ पर कितना होगा भाई, 0 + 5 5, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फिर 1 बिठाओ तो 1 + 5 6, फिर 2 बिठाओ तो 2 + 5 7, फिर 3 बिठाओ 3 + 5 8, फिर 4 बिठाओ 4 + 8 12, फिर 5 बिठाओ 5 + 5 10। सॉरी रुको 4 बिठाने से 9 होगा, सॉरी। 5 बिठाओ तो 5 + 5 10। समझे, बहुत आसान है। ये आपका x है, ये आपका x+5, ये आपका x है, ये आपका x+5। बस हमने x के वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5 सीरियल वाइज बिठाया। ठीक है, तो x के डिफरेंट वैल्यूज़ बिठाए इन दोनों पर और आ गए हमारे वैल्यूज़ और हमारा आंसर भी आ गया। बहुत इजी है भाई, मक्खन जैसा है, बहुत इजी। अब डोमेन निकालो भाई। डोमेन क्या होगा, बेसिकली डोमेन हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। डोमेन हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। और रेंज निकालना भी आपको आता ही है। रेंज होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अभी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है राइट द रिलेशन, जिसको गिवन है कुछ ऐसे। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है कि x, x³ के फॉर्म में होगा सच दैट आपका x एक प्राइम नंबर होना चाहिए, इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा प्राइम नंबर होगा। बस लिखो। अरे भाई बहुत आसान है, सिंपली तुम x के जगह पर 10 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर से बिठाओ और बस वैल्यूज़ निकालो, सिंपल। सो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है और इसमें क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 8। फिर 3 है, फिर 3 का क्यूब कितना, 27। फिर कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5, तो 5 बैठेगा x की जगह पर और 5 का क्यूब यहाँ पर बैठेगा जो कि है 125। फिर कौन सा आता है भाई, फिर आता है आपका, बताओ 7 आता है, 7 आएगा। फिर 7 का क्यूब हो जाएगा 343। बस हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना था, x के जगह पर वैल्यूज़ पुट करने थे जो कि आपका प्राइम नंबर होगा और लेस देन 10 होगा। तो पहला तो 2 होगा, फिर यहाँ पर 2 का क्यूब, फिर आपका 3 होगा, फिर 3 का क्यूब, फिर 5 होगा, फिर 5 का क्यूब, फिर 7 होगा, फिर 7 का क्यूब, बस। और क्या निकालना है इसमें, कुछ डोमेन नहीं, कुछ नहीं निकालना। ओके नाइस। क्वेश्चन नंबर 8 करें। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए आपका एक सेट है जिसमें x, y, z करके एलिमेंट्स हैं और b आपका एक और एलिमेंट है जिसमें 1, 2 एलिमेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। बहुत ही मक्खन क्वेश्चन है। हमें नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है और मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होते हैं, सबसेट होते हैं और नंबर ऑफ सबसेट निकालने का अपने पास एक तरीका है, फॉर्मूला है। तो बेसिकली अब हमें ये निकालना होगा कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं। क्यों, बिकॉज मेरे लाल रिलेशंस जो होते हैं वो किसके सबसेट्स होते हैं, ये एक्चुअली a क्रॉस b के सबसेट्स होते हैं।
अगर मैं ये निकाल लूँ कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने सबसेट्स होंगे, मतलब कितने रिलेशंस होंगे। किसी भी सेट का अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल जाता है तो उसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स निकालना बाय हार्ट का खेल होता है। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, और इसको निकालने का भाई अपने पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, 3 इंटू 2 6। तो बेसिकली ए क्रॉस बी सेट में आपके 6 एलिमेंट्स होंगे। तो ए क्रॉस बी सेट के नंबर ऑफ़ सबसेट्स, जिसको हम रिलेशंस कहते हैं, कितने हो जाएंगे? 2 का पावर 6। तो लिखो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 टू द पावर 6। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम बढ़िया सा ईजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है, ईजीएस्ट क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, चलिए। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड मतलब इंटीजर सेट पर एक रिलेशन बताया गया है। तो जेड सेट है, जेड मतलब -∞, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस सेट पर आपका एक रिलेशन बताया गया है। और रिलेशन ऑन जेड मतलब क्या? जेड के साथ ही रिलेट किया गया है। तो एक और बार जेड लिख लो कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। कलर बदल लो अगर दिक्कत है तो, ये लो। तो इन सेम दो सेट के बीच में एक रिलेशन बताया गया है, और रिलेशन लिखने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में उन्होंने बताया है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखते हैं भाई, क्या लिखा है उन्होंने? बोला है कि ये ए कॉमा बी के फॉर्म में होंगे एलिमेंट्स, सच दैट ए और बी आपके इंटीजर्स होंगे, और ए माइनस बी आपका एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। नाउ फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ रिलेशन सेट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ईजी इसलिए है बिकॉज जब हम किसी इंटीजर सेट और उसी इंटीजर सेट सेम सेट के बीच में रिलेशन करते हैं, और रिलेशन में कंडीशन गिवन है कि a माइनस बी आपका इंटीजर होना चाहिए, जबकि a और b दोनों ही आपकी इंटीजर हैं, तो हमें पता है कि जब दो इंटीजर्स को हम माइनस करते हैं तो हमें ऑलवेज इंटीजर ही मिलता है, ठीक है। ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें हम इंटीजर को माइनस करते हैं तो हमें फ्रैक्शन मिल जाता है। -3 -100, -3 माइनस ऑफ -100, ऑलवेज वी विल गेट ए इंटीजर वैल्यू। तो इसका मतलब अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ माइनस करेंगे तब हमें इंटीजर ही मिलेगा। ऐसा कोई केस नहीं होगा जिसमें हमें इंटीजर नहीं मिलेगा। इसका मतलब रिलेशन सेट हमारा हो जाएगा Z, ठीक है। रिलेशन सेट आपका हो जाएगा Z। तो बेसिकली लिखो रिलेशन सेट आपका हो जाएगा Z। Z इसलिए बिकॉज रिलेशन सेट का कंडीशन क्या था? रिलेशन सेट में आने के लिए कंडीशन था कि सेट नहीं, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट को माइनस करेंगे तो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और हमें तो पता ही है कि A भी इंटीजर सेट से बिलोंग करता है, B भी इंटीजर सेट से ही बिलोंग करता है। तो जब हम इंटीजर को इंटीजर से माइनस करेंगे तो हमें इंटीजर ही तो मिलेगा। इसीलिए आपका रिलेशन वाला सेट जो होगा वो होगा Z, मतलब इंटीजर ही होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं छोटा करके, नोट डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स is always an integer, ठीक है। ये नोट में आपको लिख के रखना है। जब भी हम किसी दो इंटीजर्स को
बेसिकली माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो हमें हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही मिलता है। समझे? अच्छा, अब डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होगा भाई? डोमेन भाई जब सेट ही इंटीजर का है तो डोमेन भी इंटीजर ही होगा। और रेंज क्या होगा? रेंज भी इंटीजर ही होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज डोमेन का मतलब है ऑल पॉसिबल वैल्यूज व्हिच कैन बी इनपुटेड। ठीक है, वैसे भी इनपुटेड करके कोई वर्ड नहीं होता, व्हिच कैन बी यूज्ड एज ए इनपुट। तो इनपुट तो भाई साहब सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ए और बी दोनों ही इंटीजर हैं, तो डोमेन भी इंटीजर ही हुआ। और रेंज मतलब क्या? आउटपुट। जब हम a माइनस बी कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? इंटीजर ही तो मिल रहा है, तो आउटपुट भी इंटीजर है और a और b जो हमारे इनपुट्स हैं वो भी इंटीजर है, इसलिए डोमेन और रेंज आपके इंटीजर हुए। समझे? वेरी इजी। तो इसी के साथ आपका दूसरा एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करवाऊँगा। और बेसिकली आपको अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। ठीक है, 2.3 भी ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, छोटा सा एक्सरसाइज है, फिर मिससेलेनियस आ जाएगा। मिससेलेनियस इज़ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, वो सॉल्व करते ही हमारा ये चैप्टर अलविदा हमें करना होगा इस चैप्टर को। ठीक है, और रिलेशन फंक्शंस ख़त्म होने के बाद हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सेट, रिलेशंस फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी और सीक्वेंस एंड सीरीज़, है ना। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे मैं वीडियो बनाऊंगा, वक्त नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, फुर्सत नहीं मिल रहा है। फुर्सत जब मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको कोई अभी डाउट है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।